आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रस्तुत जो मैं यंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह यह यंत्र भी स्वयं सिद्ध है और ये बंगाली यंत्र है। हमारे चैनल के एक ऐसे दर्शक हैं जो कई बार कमेंट कर चुके हैं, मेरे इस चैनल पे भी कर चुके हैं और हमारे कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे भी कर चुके हैं। और उनका मैसेज कई बार हमारे नंबर पे आया है, जो चैनल पे नंबर ये प्रसारित हो रहा है इस पर आया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों के कमेंट, हर कमेंट मैं पढ़ता हूँ और हर कमेंट को मैं हार्ट देता हूँ, आप लोग देखते हैं। ठीक है, और बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, उसका जवाब भले न दूं, कमेंट भी पढ़ता हूँ और आप लोग जो मैसेज करते हैं वो मैसेज भी समय निकाल करके मैं पढ़ता हूँ, सबका पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी एक का छोड़ देता हूँ। उसमें मैंने आप लोगों से पहले बताया कि जिन लोगों का उत्तर देने लायक रहता है उन लोगों का उत्तर मैं जरूर देता हूँ, लेकिन जो जानकारी हम वीडियो में दे चुके हैं, पहले के वीडियोस में जानकारी है या किसी वीडियो में जानकारी है, उस वीडियो को क्या है, बहुत लोग चालाकी के नाते मंत्र बस देखते हैं, वीडियो में अंदर की जानकारी नहीं देखते। वही जानकारी हमें मैसेज करके या कमेंट करके दोबारा जब पूछते हैं तो हम उनको बताना उचित नहीं समझते, क्योंकि हम आलस नहीं कर रहे हैं। हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, आप लोगों को बस देखने में आलस आ रहा है, तो उस आलस के नाते हम उस मैसेज का उत्तर देना उचित नहीं समझते, इसलिए हम ऐसे लोगों का उत्तर नहीं देते। हाँ, जो चीज़ वीडियो में नहीं है वो जानकारियां जब आप लोग मांगते हैं तो हमको देने में भी उत्साह, हमको लगता है कि उससे हमारा ही ज्ञान बढ़ रहा है। कि आप जैसे कि ये शीघ्र विवाहकारी जो यंत्र है, ये मांगा किसी ने, हम उसको दिल से दे रहे हैं, हमको अच्छा भी लग रहा है देने में। तो ऐसी कुछ चीज़ें जब आप लोग पूछते हैं, जानकारियां लेते हैं, तो देने में भी आनंद आता है। लेकिन जो जानकारियां हम दे चुके हैं, आप लोग जानबूझ करके वीडियो स्किप करके देखते हैं, वो देखने का आप लोगों के पास समय नहीं है, तो उस आलस प्रमाद का उत्तर मैं देना उचित नहीं समझता। इसमें आप लोग अगर किसी को लगे तो लग भले जाए, लेकिन हम अपने तरफ से कोई भी छल कपट नहीं रखते। हम जब सिखाने में कोई कोताही नहीं कर रहे या देने में कोई कोताही नहीं कर रहे, तो आप लोग अपना बस नियमित रूप से पूरा वीडियो देखने में आपको क्या कोताही है। आप खाना खाते समय वीडियो पूरा देख लीजिए, सोते समय देख लीजिए, टाइम निकाल लीजिए, आपका जीवन बदल रहा है। ठीक है, हमारा जीवन नहीं, हम तो जो दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं, लेकिन ये आपके जीवन के लिए हम ये जानकारियां देते हैं। ठीक है, तो ये जो अति शीघ्र विवाहकारी यंत्र है, ये बड़ा ही चमत्कारी यंत्र है और ये आसाम मयों की विद्या है। ठीक है, आप लोग इसका प्रयोग करिए, इसका तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं आप लोगों को बताऊं, अति शीघ्र विवाहकारी जो मैं यंत्र विद्या सिखा रहा हूं, उसमें हमने आज के 25 दिन पहले ही ये यंत्र सिखा दिया है अपने सभी यंत्र सीखने वाले सभी शिक्षार्थियों को। ठीक है, चैनल पे हमने नहीं दिया था, चैनल पे हम आज दे रहे हैं, क्योंकि ये बार बार किसी एक दर्शक की बहुत बार कमेंट आया था और बहुत बार मैसेज उन्होंने किया, तो हमको लगा कि ये देना जरूरी है। ठीक है, अगर ये विद्या मेरे पास है तो मुझे दे देना चाहिए, तो हम आप लोगों को ये दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये यंत्र देख लीजिए, यही यंत्र है, यंत्र के ऊपर ही एक मंत्र लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक है, विवाह नहीं हो रहा है, उसमें दो कारण होते हैं। दो कारण का मतलब, एक तो भाग्य, मतलब जो कुंडली वगैरह में दोष है, मांगलिक वगैरह दोष है, शनि वगैरह का कुछ दोष है, जिसके कारण विवाह विलंब होता है। ठीक है, और दूसरा कारण ये होता है जब किसी का प्रगति, कुल, गोत्र, बहुत सारी चीज़ों का जब बंधन तांत्रिक लगा देता है, या बुरी शक्तियाँ जिसके ऊपर लग जाती हैं, या किसी पुरुष या लड़की के ऊपर जब कोई बुरी शक्ति हावी होती है और शोषण करती है उसके शरीर का, पुरुष के शरीर का भी शोषण होता है बराबर और स्त्री के शरीर का भी शोषण बराबर होता है, ये आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जब कोई शक्ति उसको पहले से ही प्रेम या शोषण कर रहा है, तो वो नहीं चाहता है कि इसको कोई और दूसरा शोषित करे या इस शरीर का कोई और दूसरा भोग ले पाए, तो वो उसकी शादी होने में बाधित होता है। तो दोनों ही कारणों से आपको ये यंत्र आपको बचा करके और शीघ्र विवाह कराएगा। इसका चमत्कार आप लोग कैसे भी देख सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही चमत्कारिक यंत्र है और ये आपके जीवन में आने वाली विवाह से संबंधित और बाधाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ विवाह की चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोग बस
विवाह के लिए ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं और विवाह का ही सूचना समझ करके आप लोगों ने इसको जो है लॉन्च किया है, आप लोग देख रहे हैं। कहने का मतलब तो जिसके जीवन में विवाह की चाहे कितनी भी बड़ी बाधा हो वो तुरंत जल करके भस्म होगी और विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होगा। ये प्रैक्टिकल आप लोग कैसे भी करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब आजमाएंगे तो आप लोग खुद रिजल्ट देंगे। जैसे बहुत लोगों का रिजल्ट हमने दिखा दिया है चैनल पे, ठीक है, वैसे ही आप लोगों का भी रिजल्ट कुछ दिन आएगा और इसी वीडियो का रिजल्ट हम कुछ दिन बाद फिर दिखाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम बनावटी सामान नहीं देते, ठीक है। न तो बनावटी हमारे पास मंत्र है, ना तो बनावटी हमारे पास ये यंत्र है, ठीक है। आप ये यंत्र देख लिया तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कुछ भी बनावटी नहीं होता है, ये ओरिजिनल चीज़ें हैं। और हम इसको कैसे कैसे डिजाइन करते हैं, बंगाली और मयों की भाषा को कैसे हम हिंदी में कन्वर्ट करके और आप लोगों को सिखाते हैं, वो हमें पता है। कितना जद्दोजहद करने के बाद हम सिखाते हैं और आप लोगों को इतना टाइम नहीं रहता कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो पूरा देख लें और जो है पूरा वीडियो देखती भी नहीं है, पूरा संशय खत्म भी नहीं होता है, उसके पहले आकर के शंका कमेंट में लिखेंगे या फिर मैसेज करेंगे। हम उसको देना उचित समझते नहीं है, ठीक है। तो ये यंत्र आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ये दोनों तरीकों से है। अगर आप दूसरे के लिए करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, जिसका खुद नहीं हो रहा है वो खुद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप कुछ दक्षिणा भी ले सकते हैं, आपका कुछ फायदा भी होना चाहिए। आप ज्योतिषी हैं, आप तांत्रिक हैं, आप ये कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दूसरे के लिए, तो आप जो है इसका जो है आप लोग उसके लिए कुछ पारितोष भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरनी जरूरी है, ठीक है। और अगर आप खुद के लिए करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंतजार करनी है संक्रांति की। संक्रांति हर महीने में 14, 15, 16 तारीख को आती है। सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं, मेष से वृष में जाते हैं, वृष से, तो वो संक्रांति का दिन आपको याद करके रखना है, किस दिन संक्रांति हो रही है। जिस दिन संक्रांति होती है, ठीक है, मान लीजिए आपको पता चला कि 15 तारीख को सूर्य संक्रांति करेंगे, 15 तारीख को सुबह करें, दोपहर में करें, शाम को करें, उससे मतलब नहीं है। जिस दिन संक्रांति का दिन हो, कैलेंडर में आप देख लें या ज्योतिषी से पूछ लें कि अब की महीने की संक्रांति, हर महीने में 14, 15 या 16 तारीख के आसपास संक्रांति होती है, ये आपको, और जनवरी में 14 जनवरी को होती है या 15 जनवरी को होती है, वही नहीं, हर महीने में संक्रांति होती है, क्योंकि हर महीने सूर्य को राशि बदलनी ही होती है, ठीक है। तो हर महीने में संक्रांति होती है। किसी भी महीने की संक्रांति को दोपहर करेक्ट 12 बजे, ठीक है, घड़ी के टाइम से करेक्ट 12 बजे आप लोग क्या करेंगे, ये यंत्र बनाएंगे। अपने लिए बनाना हो तो भी ठीक है, दूसरे के लिए बनाना हो तो भी ठीक है, ठीक है। आप लोग ये संक्रांति का इंतजार करेंगे। संक्रांति में करेक्ट 12 बजे अगर कोशिश करें कि सूर्य की रोशनी में घर के छत पे बैठ करके या खेत में बैठ करके, ठीक है, खुले आसमान में अगर बैठ करके बनाएं तो सबसे अच्छा है, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। भरी संक्रांति में 12 बजे आप लोगों को अनार की कलम से भोजपत्र पर अष्टगंध की अनार की कलम से भोजपत्र पर हल्दी की स्याही चलेगी उसमें, ठीक है। उसमें अष्टगंध नहीं चलेगा, गोरोचन नहीं चलेगा, कुमकुम नहीं चलेगा, हल्दी की स्याही आपको लेनी है, ठीक है। जो हल्दी होती है घर में खाने वाली, उसको साफ दुकान से खरीद लाएं, घर वाली हल्दी नहीं उठाएं, साफ खरीद लाएं 2-5 रुपए का, उसको आप घोल लें, गंगा जल या गुलाब जल से घोल लें, उसको स्याही बना लें। अनार की कलम से आप लोगों को जो है ये यंत्र लिखना है। संक्रांति वाले दिन दोपहर में सूर्य के सामने बैठ करके या फिर सूर्य के नीचे बैठ करके, आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। बैठ करके आप लोगों को ये भोजपत्र पर आपको यंत्र लिखना है। उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसकी शादी नहीं हो रही है। कितने यंत्र लिखने हैं? यंत्र लिखना है आपको 8, ठीक है। यंत्र लिखना है आपको 8। अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो आप 8 यंत्र बना करके देंगे। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तब आप एक ही बनाएंगे उस दिन, संक्रांति वाले दिन फिर आप एक ही बनाएंगे। और अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो संक्रांति वाले दिन ही ऐसे सेम टू सेम आपको 8 यंत्र बना के देने होंगे, ठीक है। और 8 यंत्रों पर आपको नाम लिखना होगा, ठीक है। नाम लिख करके आपने दे दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अगर दूसरे को देंगे तो ये जो मंत्र लिखा है ये मंत्र भी आप उसको कागज पे लिख करके दे देंगे। छोटा सा मंत्र है, ठीक है। अगर आप दूसरे के लिए दे रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं तो ये मंत्र याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 8 यंत्र उसके पास हो गया। अगर आपने दूसरे को दिया तो आपको ये बताना है
कि जो सबसे पहला यंत्र आपने लिखा है, जो सबसे पहला यंत्र है उसको आपको अलग रखना है। सारे यंत्र आपको हल्दी से ही लिखने हैं, लेकिन जो सबसे पहला यंत्र है उसको आपको अलग रखना है। उसको कह देना है कि घर के पूर्व दिशा में रख करके पूजन करना है, पीले कपड़े के ऊपर रख करके, ठीक है। धूप दीप दिखा करके पूजन करना है, ठीक है। रोज डेली करना है इसको, ठीक है। ये आपको बोलना है। और उसके बाद आपको क्या कहना है कि 7 रविवार वो जो पहला यंत्र है उसका तो पूजन चलेगा, और जो 7 यंत्र बचे हैं उन 7 यंत्रों को क्या करना है, हर रविवार को अपने सर से 7 बार उतारना है, ठीक है। दिन में मतलब 10 बजे के आसपास तक ये अपने सर से 7 बार उतारना है, रुई में लपेटना है और उसको सरसों के तेल में या तिल के तेल में उसको दीपक नुमा बना करके उसको जला देना है, ठीक है। ये क्रिया करनी है और ये 7 रविवार तक ये क्रिया करनी है। मतलब मकर संक्रांति के बाद जो मकर संक्रांति को ये बनता है, मतलब संक्रांति को बनता है, मकर संक्रांति में बोल रहा हूँ। संक्रांति को जो पहला यंत्र बना उसको आपने दे दिया पूजन करने के लिए, वो तो पीले आसन पर रख करके उसका पूजन होगा। और जो 7 यंत्र बचे हैं उसको बोलना है कि संक्रांति के बाद जो पहला रविवार पड़ेगा तो उस रविवार को क्या करेगा कि वो अपने सर से ऐसे 7 बार उतारना है और उसको रुई में लपेट करके दीपक बना करके तिल या सरसों के तेल में जलाना है। जब तक जले तो जले, बाकी वो दीपक जो है कहीं तालाब या नदी में या कुएं में विसर्जित कर देना है बुझने के बाद, ठीक है। तेल बचा हो तो तेल सहित विसर्जित कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 बार उतार करके ऐसे 7 रविवार आपको वो जो 7 यंत्र शेष बचे हैं वो उसको करना है। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि संक्रांति के दिन केवल एक ही यंत्र आप बनाएं, ठीक है। और बाकी आप लोग हर रविवार को ऐसे ही यंत्र बनाते जाएं और अपने सर से जो है उतारते जाएं और उसको जो है दीपक बना करके ऐसे जला करके फिर उसको बुझने के बाद विसर्जित करते जाएं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यंत्र बनाने के बाद ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है। यंत्र बनाने के बाद आपको बैठना है, ये जो मंत्र है इसको 1008 बार जपना है, जो आपको हमने पहले ही उसके ऊपर लिखा हुआ था, उसको 1008 बार जपना है। यंत्र को अपने सर से ऐसे 7 बार उतारना है, दीपक बना के जला करके फिर उसको विसर्जित कर देना है। अगर आपने दूसरों को दिया है तो आप उसको ये बोलेंगे कि संक्रांति के बाद जो पहला रविवार पड़ेगा उसको आपको जो है यंत्र रखना है, सामने रख करके 1008 बार ये मंत्र पढ़ना है। उसके बाद जो है 7 बार उतारना है, दीपक बना करके ऐसे ऐसे करना है। उसको आप समझा देंगे। आप खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे हर रविवार को आप यंत्र बनाइए। अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो संक्रांति के ही दिन उसको 8 यंत्र बना करके दे दें, एक यंत्र पूजन में आ जाएगा और 7 यंत्र 7 रविवार को उतारने के और दीपक जलाने के और मंत्र जाप करने के काम आ जाएगा। ये प्रक्रिया करें। 7 रविवार 1.5 महीने का दिन होता है। 1.5 महीने लगेगा नहीं, आपकी शादी तय हो जाएगी। आप शादी के लड्डू खाने लायक हो जाएंगे, चाहे आप लड़की हैं या लड़का हैं, वर हैं या वधू हैं, दुल्हा है या दुल्हन बनने लायक हो जाएंगे। आपकी शादी हो जाएगी। आप जो है वैवाहिक दाम्पत्य जीवन का जो है आनंद ले पाएंगे। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन से आप लोग जुड़ पाएंगे। 40-40, 50-50 साल के लोग भी शादी करने के लिए जूझ रहे हैं। बड़ी जो है इस समाज में पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे उम्र के लोग भी अभी तक पड़े हुए हैं, शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो अब सबकी शादी हो जाएगी। ये शीघ्र अतिशीघ्र विवाह कराने वाला बहुत बड़ा जो है यंत्र है और आप लोग इसका प्रयोग करिए, खुद करिए, दूसरों से करवाइए, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें जो मैंने जानकारी दे दी है वो तो सारी दे दी है। अगर इसके ऊपर से अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो जानकारी हमने दे दी है उसके विषय में आप चर्चा मत करिएगा, हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। अगर जो जानकारी नहीं मिल पाई है, जो लगता है कि कुछ शेष रह जा रहा है, तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। आप मैसेज करें या कमेंट करें, उसका उत्तर मैं कैसे न कैसे आपको दे दूंगा। तो चलिए फिर किसी ऐसे ही यंत्रात्मक, मंत्रात्मक, तंत्रात्मक जानकारी से जुड़ेंगे। अनुमति लूँगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।